Hello, assalamu alaikum. Welcome back to our YouTube channel. So today I'm going to show you the new makeup video और ये जो आज का मेकअप है ये फॉल मेकअप लुक है और मैंने कट ट्रिक के साथ जिसमें ब्लू एंड पिंक एंड वाइट एंड आई शेडोज जो है वो यूज़ किए हैं। थोड़ा सा फ्लैट कट ट्रिक दिया है इसमें और ये मेकअप जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ वैसे तो, लेकिन मैंने पार्ट्स में किया था तो ये आज मैं फुल जो है वो मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो अपलोड कर रही हूँ तो व्यूवर्स के लिए, ताकि वो आसानी से एक ही वीडियो में जो है वो पूरा वॉच कर सकें। अच्छा, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है बट मेकअप जो है आप देख रहे हैं कितना फ्लॉलेस एंड ग्लोइंग मेकअप है ये आज का, और स्किन कितनी ग्लो कर रही है जो हमने पीची शेड के साथ जो है वो अप्लाई किया है अपने चीक बॉल पर, और ब्रो बोन को भी हाईलाइट किया है काफ़ी अच्छे तरीके से, और जॉ लाइन को भी हाईलाइट किया है पीच शेड से मैट फॉर्म में। और काफ़ी जो है खूबसूरत जो है वो कलर्स इसमें कॉम्बिनेशन जो है वो नज़र आ रहे हैं। और हाफ आई पर जो है हमने ब्लू जो है वो लाइनर अप्लाई किया है इसमें, और आई शेडो के साथ भी है और ग्लिटर के साथ भी है। और जो आई शेडो हमने मेक किया है वो विदाउट ग्लिटर हमने आई शेडो मेक किया है। सो बिल्कुल जो है वो फ्लैट क्रीज है ये मेकअप, बिल्कुल फ्लैट कट क्रीज जो होता है। लाइनर जो इसमें अप्लाई किया उसको भी थोड़ा सा डिफरेंट लुक दिया है, और एक्चुअल में जो पर्पस है ये है कि जो है स्किन जो है कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है, ग्लैम एंड ग्लो मेकअप। सो काफ़ी ग्लैमर मेकअप है और ये आप जो है पिंक एंड ब्लू एंड वाइट किसी भी ड्रेस के साथ जो अकॉर्डिंग में कर सकते हैं, और हॉलीडे मेकअप लुक में भी ये जो है वो काफ़ी अच्छा लुक देगा। सो वीडियो जो है वो पूरी एंड तक देखें। ये मैंने जो है पूरा पार्ट जो है वो इसमें एक ही वीडियो में जो है वो अपलोड किया है। और वीडियो का पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर मेरी वीडियो फुल वॉच नहीं करता है जो भी, तो मेरी जो है वो उनसे रिक्वेस्ट है मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स है कि वो जो है मुझे अनसब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, अगर वो पूरी फुल वीडियो वॉच नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे चैनल्स पर जो हैं मैंने देखा है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, तो वॉच हिस्ट्री जाती है वो अनसब्सक्राइब लोगों की ज़्यादा आती है, और जो सब्सक्राइब किया हुआ है उनकी जो है वो वॉच हिस्ट्री काफ़ी कम आती है, यानी वो पूरा वीडियो को फुल वॉच नहीं करते। तो उनसे मेरी जो है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो अनसब्सक्राइब कर दें। सो अपना मेकअप स्टार्ट कर लिया है हमने, और मेकअप में सबसे पहले मैंने क्रॉलन की टीवी पेंट स्टिक नंबर 36 से मैंने कैमोफ्लेज किया है। देन ये आ जाते हैं हम अपनी आईब्रो पैलेट पर। तो ये मिस लारा की आईब्रो पैलेट है और इसमें 2 शेड्स हैं, ब्लैक एंड ब्राउन। और देखने में तो वैसे वीडियो में लाइट की वजह से लग रहा था कि जैसे ये लाइट ब्राउन है, बट ये डार्क ब्राउन शेड है। मैं अपने आईब्रो के अकॉर्डिंग जो है वो ये वाला जो है आईब्रो कलर जो है वो यूज़ करती हूँ। अगर ये ब्लैक आपके पास बच भी जाता है तो आप इसको आई शेडो के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जब नीड होगी तो इस्तेमाल करके यूज़ करके देखेंगे। देन हमारी आईब्रो नीट हो गई हैं, और अब हमने ले लिया है सेलो टेप, और सेलो टेप से जो है वो हमने अपनी आई को जो है यहाँ फिक्स करके जो है वो लगाना है, अप्लाई करना है टेप, ताकि हम अपना आई मेकअप जो है अच्छे से जो है वो क्रिएट कर सकें। ये देखिए इस तरह से जो अपनी आईब्रो की शार्प लाइन से मेक करके देन हम स्टार्ट करेंगे अपना आई मेकअप। और आई मेकअप में कौन कौन से शेडोज़ यूज़ कर रही हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। ये फाइनल टच की आई शेडो पैलेट है 120 शेड्स की, और इसमें से मैं ये वाला थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर जो होता है मैट फॉर्म में, ये मैंने अपने ब्रश में लिया है और मैं ब्लेंड कर रही हूँ इसको ब्रश की हेल्प से। इसमें जो है मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल में दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से कितनी देर ब्लेंड किया है। इसमें वीडियो जो है मैंने स्किप नहीं करी है, ठीक है। अच्छा, ये शेड जो है वैसे आई शेडो में काफ़ी डार्क लुक दे रहा है, बट मैंने जो है वो 3 एंड 5 कोड के साथ इसको ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने का पर्पस जो है वो ये है कि इसका जो लुक है, जो इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो इसका एक्चुअल कलर है वो जो है डार्क हो जाए थोड़ा सा, ताकि हमें इसके ऊपर जो है वो दूसरा डार्क ब्राउन आई शेडो अप्लाई करने की ज़रूरत ना पड़े। और इसीलिए जो है वो उसको डबल तरीके से जो है वो मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करना है इसको अपने आउटर साइड पर। जब आउटर साइड पर आप ब्लेंड करेंगे तो आपकी जो इस वो लाइन है, क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं ज़िगज़ैग टाइप की जो लाइन होती है जो आपकी क्रिएट करते हैं, वो आपकी टेप की वजह से ऑलरेडी जो है वो मेक हो जाएगी, ठीक है। टेप जो है वो अच्छे तरीके से लगा होना चाहिए। अच्छा, मेरा जो टेप है उसमें ज़्यादा स्टिक नहीं है तो इसलिए वजह थोड़ा-सा वो हट जाता है, और फिर ऊपर से मैंने जो है वो स्टिक भी अप्लाई करी हुई है। देन हमने ये डार्क शेड को हमने लुक दे दिया है। उसके बाद आ जाते हैं हम मिस रोज़ की कंसीलर पर। तो कंसीलर जो है मैंने लिया है अपनी आइज़ को जो है वो क्रीज़ मेक करने के लिए। तो ब्रश में थोड़ा-सा मैं बहुत ही काफ़ी कम जो है स्मॉल क्वांटिटी में ले रही हूँ। इनर कॉर्नर पे मैं अपना आई शेडो जहाँ तक लगाया वहाँ तक लगाऊंगी। उसके बाद मैंने सिर्फ जो है सेंटर से इसको ब्लेंड करना है, इस तरह से नीचे की तरफ प्रेशर देना है, और उसके बाद हमारी क्रीज पर ये ऑलरेडी जो है फिक्स हो जाएगा। हमें थोड़ी सी जो है वो फ्लैट कट क्रीज देनी है,
फ्लैट कट क्रीज का मतलब ये है कि थोड़ा सा हमने इनर से ऊपर की तरफ जाना है स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो होती है उसके बाद जो है इसको क्या कहते हैं, दूसरी जो लाइन होती है अपनी आई की, जो बॉल की लाइन होती है आपकी क्रीज की, उसको आपने ज्वाइन कर देना है अपने आउटर कॉर्नर से। आउटर कॉर्नर से जो जितना भी होता है डी शेप जो होता है जिसे कहते हैं, तो आउटर कॉर्नर तक जो है आपने इसको जो है वो अप्लाई करना है। देन हमने लेना है मैटिफाइंग का फेस पाउडर, और ये मैं जो हूँ अपनी आई की जो क्रीज में करी है इसके ऊपर मैं फिक्स कर रही हूँ। याद है दिस इज़ नॉट बोल्ड कट क्रीज आई मेकअप। सो उसके बाद हमने नेक्स्ट शेड जो लिया है वो ब्लू शेड लिया है। ये देखिए ब्लू शेड। अच्छा, ब्लू शेड हमने जो है सबसे पहले मिड वाली जो हमारी आई बॉल है वहाँ पे स्टार्ट करना है, और लाइनर वाले पोजीशन से हमने जो है वो अपने ब्राउन एंड रेड वाला जो शेड था उसके साथ हमने इसको ब्लेंड करना है। उसके ऊपर शेड के ऊपर ब्लेंड नहीं करना, जहाँ शेड स्टार्ट किया था हमने सिर्फ वहाँ तक उसकी पीक तक लेके जाना है इस तरह से। अच्छा, ये जो ब्लू कलर का आई शेडो है इसको हमने पूरा इनर कॉर्नर से नहीं लेना, अपनी जो हाफ आई बॉल है वहाँ से हमने लेना है इसको इस तरह से, ठीक है। और सेम हम जो है आई पर जो प्रोसेस है वो सेकंड आई पर भी इसी तरह से करेंगे। अपनी जो है शेड से अप्लाई करेंगे डी फॉर्म वाला जो शेड है, उसके बाद जो है इसको हाफ आई बॉल तक हमने इसको स्ट्रेट लाइन में लाइनर की तरह अप्लाई करना है। 2-3 शेड या 2-3 कोड भी आप दे सकते हैं इसी एक शेड को, यानी एक के ऊपर एक ये ब्लू शेड लगा के, ताकि थोड़ा सा जो लुक है वो ज़रा डार्क ब्लू नज़र आए। ये इस तरह से आपको लगाना है, और थोड़ा सा थिक भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमने इसके ऊपर फिर जो है वो जेल लाइनर जो होता है वो भी अप्लाई करना है। तो थोड़ा सा हमने थिक लगाना है ताकि हमारा जो जेल लाइनर वो आसानी से लग जाए और हमारा ब्लू शेड भी प्रोमिनेंट हो, अलग से नज़र आए। ओके, देन हम आ जाएंगे पिंक शेड पर, और ये पिंक शेड लिया है मैंने ब्रश में, और इसको भी हमने जो है अपनी सेंटर वाली जो आई बॉल है वहाँ से अप्लाई करना है। अच्छा, इसको उसी जगह से अप्लाई करना है जहाँ से हमने ब्लू कलर का लाइनर जो ये अपने स्टार्ट किया था हमने ब्लू शेड, बिल्कुल इसी के ऊपर जो है हमने ये वाला पिंक शेड अप्लाई करना है ब्लू के ऊपर, दोनों आइस पर ब्लेंड करना है। अच्छा, ब्लेंड जब मैं कर रही हूँ तो शेड काफ़ी हल्का आ रहा है, काफ़ी लाइट आ रहा है, क्योंकि फिंगर से अगर मैं टैप करके लगाऊंगी तो शेड अच्छा आएगा। देन हमने ये लेना वाइट शिमरी शेड, और इसको हमने जो ब्लैंक हमारा इनर कॉर्नर का एरिया है वहाँ से हमने अप्लाई करना है इसको, क्योंकि हमने जो है वो इनर से जो है अपना ब्लू शेड भी अप्लाई नहीं किया और पिंक शेड भी अप्लाई नहीं किया। देन हमने जो है ये वाइट शिमर शेड जो है ये अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के साथ जो है हमने पिंक के साथ इसको ले जाना है, ब्लिंक के साथ हल्का सा ब्लेंड करना है ये इस तरह से, ठीक है। और कोई भी स्पेस आपका रह ना जाए। देन हम क्या करेंगे, हम वाइट शेड शिमर जो है वो फिंगर में लेंगे थोड़ा सा, और इसको अब हम जो है इनर कॉर्नर पर लगाएंगे ताकि हमारी जो इनर कॉर्नर है काफ़ी हाईलाइट हो और जो है वो चमकती हुई नज़र आए। सो दैट्स वाई जो है हमने ये फिंगर से ले रहे हैं। सेकंड जो है हमने यही जो पिंक वाला शेड है इसको भी हमने फिंगर में लेना है, और जहाँ हमने पिंक शेड अप्लाई किया था उसी के ऊपर इस तरह से टैप करके जो लगाना है, अप्लाई करना है, और पिंक और जो सिल्वर है थोड़ा सा आपस में ब्लेंड कर देना है ताकि जो है वो शेड जो है वो अलग से जो है वो नुमाया ना हो, बिल्कुल भी नज़र ना आए। सो आई होप कि आपको ये मेकअप समझ आ रहा होगा, फ्लैट कट क्रीज आई मेकअप। और क्या कहते हैं, अब हम आ जाएंगे दूसरा अपने सेकंड स्टेप पर। अच्छा, ये अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे, मैं इसीलिए लगा रही हूँ ताकि जो है वो अच्छी तरह से जो है वो कलर नज़र आए पिंक। देन हम नहीं लेना है ब्लैक शेड। ब्लैक शेड को हम जो है वो हमने जो ब्राउन वाला शेड अप्लाई किया था, रेडिश ब्राउन शेड, उसके ऊपर हमने ब्लैक जो है वो ब्लेंड कर देना है। ये देखिए, तो हमारा शेड जो है वो डार्क हो गया। उसके बाद लेना है हमें जेल लाइनर, और अब हम करेंगे अपना सेलो टेप रिमूव, और उसके बाद हम अपनी आइस को जो ऊपर ऊपर जो है लगाएंगे लाइनर। देन उसके बाद हम लगाएंगे अपने आइस पर आई लैशेस। ओके, देन अब आप आ जाते हैं अपने वाटर लाइन पर। वाटर लाइन के शेड मैं आपको बता दूं, जो मैंने जो है अपनी आउटर कॉर्नर को डी शेप को मेक करने के लिए जो रेडिश ब्राउन कलर यूज़ किया था वही मैं अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। इनर से आउटर तक पूरा अप्लाई करना है। अच्छा, इसका शेड वैसे आपको मैंने पहले ही बता दिया था, लाइट लुक दे रहा है, लाइट शेड दे रहा है। बाज़ जो शेड्स होते हैं मतलब आई शेडो में, तो उसमें जो है आपको दिखने में तो काफ़ी डार्क लग रहे होते हैं, बट वो होते काफ़ी लाइट हैं, जब उनको अप्लाई करो तो लाइट होते हैं। तो अच्छा, उसके बाद जो है हमने ब्लैक शेड लेना है, और हमने जो लाइनर अप्लाई किया है, जो स्मोकी एरिया हमने बनाया है, उसके साथ हमने जो है वो ब्राउन शेड लिया, उसको दोनों को ब्लेंड कर देना है। दोनों आइस पर सेम प्रोसेस करेंगे, सिर्फ कॉर्नर पर ब्लेंड करना है, पूरा इनर कॉर्नर तक आपको आइस पर ब्लेंड नहीं करना, वरना आइस जो है वो काफ़ी भूतनी वाली लगेंगी। सो इसलिए जो है वो हमें भूत नहीं बनना और इंसानों की तरह रहना है।
सो दैट्स वाई जो है हम ये वाला शेड अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये दोनों हमारे शेड हो जाएंगे फिक्स और वाटर लाइन हमारी हो जाएगी अच्छे से मेक। और जब हम अपने फेस के ऊपर बेस बनाएंगे, फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, तो हमारे जो शेड अभी आपको लाइट दिख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली जो है वो डार्क हो जाएंगे। बिकॉज जब आपकी बेस बन जाती है तो आपका आई मेकअप जो है और ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट होता है। असल जो आई मेकअप जो आपने किया होता है वो बेस के बाद ही नज़र आता है। विदाउट बेस जो है वो सिर्फ ऊपर के आई शेडोज नज़र आते हैं। देन हमने ले लिया है ये वेलवेट टच का प्राइमर और ये हुदा ब्यूटी का है। और मैं इसको अपने फेस पर जो है वह इस तरह से स्मॉल क्वांटिटी में अप्लाई कर रही हूँ। देन उसके बाद जो है मैं इसी के ऊपर जो है अपना मैटिफाइंग एमएलए का नंबर SPF 40 अप्लाई करूँगी। अच्छा, वो जो है मैंने काफ़ी कम क्वांटिटी में लेना है, थोड़ा सा फिंगर में लिया और ऐसे ऐसे ड्रॉप करके मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। देन हम लेंगे अपना ब्यूटी ब्लेंडर एंड ब्यूटी ब्लेंडर से उसके बाद हम जो है हम अपने फेस को जो है वो अब फाउंडेशन को टैप करेंगे दोनों को। और जब ये दोनों एक साथ टैप करेंगे तो हमारी जो बेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे इसके अंदर जो है वो कंसीलर लगाने की जो बिल्कुल भी नीड नहीं है। देन ये हमने ले लिया फेस पाउडर और हमने इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया है और हमारी फेस पे वो जो बेस है वो हो गई है कंप्लीट। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाएंगे ये ब्लू ग्लिटर लाइनर। और ये ग्लिटर लाइनर मैं वहाँ अप्लाई करूँगी जहाँ मैंने ब्लू शेड अप्लाई किया था। बिल्कुल जो शेड का जो हमने शेड अप्लाई किया था, जितना उसका स्पेस है, जितना उसका एरिया है, सिर्फ उसी के ऊपर लगाना है। ये आपका पिंक शेड के ऊपर नहीं आना चाहिए। और ये हमने वहीं से लगाना स्टार्ट किया है जहाँ पर हमने ब्लू शेड स्टार्ट किया था। वाइट वाला जो पोर्शन था, जो आपका एरिया था इनर कॉर्नर का, वो हमने ऐसे ही छोड़ दिया था, तो इसलिए हमने इसको ब्लू से लगाना है। और अगर आप चाहें तो इस ग्लिटर लाइनर को अगर आपके पास अवेलेबल है तो जो है आप इसको लगाने के बाद फिंगर से भी हल्का सा टैप कर सकते हैं। टैप करने से ऐसा मतलब थोड़ा फिक्स हो जाता है, अच्छा लुक दे देता है और अपनी जो स्पेस को जो होती है वो कवर कर लेता है शेड। इस तरह से लगा लेना है और थोड़ा सा हल्का सा इसको ब्लैक के साथ भी ब्लेंड कर देना है। ओके, देन हम अप्लाई करेंगे अंडर आई काजल। काजल अप्लाई करने के बाद हम आ जाएंगे अपने मस्कारा पे। तो हम अपने आईलैशेस पर जो है वो मस्कारा अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने ब्लश पर। सो ये न्यूड की ब्लश पैलेट है, ठीक है, और ये न्यूड शेड है काफ़ी इसमें। और ये वाला जो सबसे डार्क वाला शेड था वो मैं अपने अप्लाई कर रही हूँ पाउच बना के अपने चीक बॉल पर। अच्छी तरह से बिल्कुल सीधी वाली लाइन देनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा आईब्रो की जो जगह होती है वहाँ पर भी आपने थोड़ा सा ये वाला शेड अप्लाई करना है। बिकॉज यहाँ पर जो है वो न्यूड शेड हमेशा अप्लाई किया जाता है, पिंक शेड अप्लाई नहीं होता। पिंक शेड आपको जो है वो अपनी सेंटर की बॉल पर अप्लाई करना चाहिए। और उसके बाद हमने थोड़ा सा जॉ लाइन को भी हाईलाइट किया है ताकि थोड़ा सा जो है वो मॉडल लुक क्रिएट हो। अच्छा, इसमें कॉन्टोरिंग की बिल्कुल भी नीड नहीं है। उसके बाद हम लेंगे अपना पीची शेड वाला हाइलाइटर। तो ये शिमरी हाइलाइटर है और कलर वर्कशॉप का, और मैं ज़्यादातर अभी फ़िलहाल मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो इसका जो पिगमेंटेशन, इसका जो कलर है ना, वो काफ़ी खूबसूरत लुक देता है। सो उसके बाद ये लगाने के बाद जो है हमने अपनी फिंगर से जो है वो ये लगाने के बाद चीक बॉल पर भी अप्लाई करना है, थोड़ा सा नोज़ पर एंड थोड़ा सा चिन पर। और आज हम फॉरहेड पे नहीं लगाएंगे बिकॉज नीड नहीं है, क्योंकि हमने जो है कुछ और अप्लाई करना है अपनी आई शेडो के ऊपर, तो इसलिए हमने आज ऊपर नहीं लगाया। देन ये न्यूड की ग्लॉसी लिपस्टिक है, ठीक है। उसके बाद हमने ये हुदा ब्यूटी का जो है पिंक एंड पीच शेड लिया है। हमने लिपस्टिक अप्लाई कर ली। लिपस्टिक के बाद जो है हमने ये ग्लॉस अप्लाई किया ताकि हमारी लिप्स का जो लुक है वो बिल्कुल डबल कोट दे रहा है, डार्क भी लग रहा है और लाइट भी लग रहा है, ठीक है ना। तो डबल कोट हमने देने के बाद जो है अपना हमारा लिप जो है वो ट्यूटोरियल वाला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लेंगे हैंग पेंग का सिल्वर लाइनर। और ये लाइनर लेना है ताकि हम जो है अपने इनर कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे जहाँ हमारी कट क्रीज थी, बिल्कुल पीक पर जाकर हमने जो है इसको अप्लाई करना है और स्मोकी एरिया तक इसको छोड़ देना है इसी तरह से। तो हमारा मेकअप जो है वो हो गया है बिल्कुल मुकम्मल एंड कंप्लीट। आई होप कि आपने पूरा ट्यूटोरियल वॉच किया होगा। अच्छा, ये मैंने एक ही वीडियो में पूरा जो है ट्यूटोरियल जो है आपको एडिट करके जो मैंने अपलोड किया है। और इसको ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग है, आई थिंक 15 मिनट्स से अबव है, 15 ऑलमोस्ट 15 मिनट्स है। बट इसमें पूरा डिटेल में मैंने मेकअप ट्यूटोरियल मेक किया है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया इसके अंदर। और आई होप कि आपको मेकअप जो है वो अच्छा लगा होगा। और मेकअप आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ अपनी जो है वीडियो मेरी शेयर करें। और मेरी दोबारा से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरी जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, अगर वो फुल वीडियो वॉच नहीं करते तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। कोई मुझे उसमें जो है वो बुरी बात नहीं होगी, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आप देखते हैं तो आप सब्सक्राइब करके रखें।
सो दैट्स वाई जो है ये इसीलिए मैंने ये बोला है कि क्योंकि मेरे पास जो है मेरे जो व्यूवर्स हैं वो अनसब्सक्राइब जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, जो सब्सक्राइब किया हुआ है वो बहुत ही कम होते हैं। अच्छा जी, तो ये मेकअप हो गया हमारा कंप्लीट और ये मैं पूरा पार्ट अपलोड कर रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे होगी, जिसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत आई शेडो यूज़ किए हुए होंगे। और सब लोग अपना ख़्याल रखें और इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये हाँ, आजकल मैं जो है वो शॉर्ट्स वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ टाइम नहीं होता, सो मैं फुल वीडियो जो है ट्यूटोरियल मेक कर रही हूँ। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में इजाज़त दी, तब तक के लिए बाय बाय।